स्वागत है। आज का टॉपिक है इसमें साइंस में है पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती हैं। इसका आएगा डी, इनमें से सभी। एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। इसमें कंकालीय पेशियों का प्रत्येक पेशी तंतु अनेक मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। इसकी कार्यात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर में दो तरह के तंतु होते हैं। पहला है मोटे तंतु तथा पतले तंतु। मोटे तंतु मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि पतले तंतु एक्टिन, ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बनते हैं। फिर मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है। इसमें आएगा बैरिस में है डी, ट्रोपोनिन से। यह सार्कोप्लाज्म में जब कैल्शियम डबल प्लस की मात्रा बढ़ती है तो एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम प्लस बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है या संकुचित होता है। इसमें आई बैंड की लंबाई की कमी होती है, जबकि ए बैंड जो का तो होता है। इसमें है 43 नंबर, लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती है। मांसपेशियों के थकने के दौरान ऑप्शन है डी, लैक्टिक अम्ल बनता है। अत्यधिक समय तक कार्य करने से हमारी मांसपेशियां एनोक्सी शोषण करती हैं, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं, जो थकावट का कारण होता है। जबकि ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक अम्ल बनता है। फिर स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। इसका आएगा बी, सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम मनुष्य में ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वयन करता है। शराब अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता और वह लड़खड़ाने लगता है। फिर इसमें आएगा 45 में है अंगों में से किस अंग के पेशी तंतु बहुनाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं। इसका एक डी, हाथ पैर के ऊतक में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इन पेशियों में बहुनाभिकीय अवस्था पाई जाती है। हाथ पैर की गति एवं शरीर को गतियां इन्हीं पेशियों द्वारा संभव है। इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वे हैं। इसका एक कैल्शियम प्लस। फिर कैल्शियम प्लस की प्रचुरता में प्रत्येक पेशी तंतु में मायोसिन एवं एक्टिन के बीच एक्टोमायोसिन के सेतु बंध बनते हैं, जो तंतुओं को सिकोड़ने का कार्य करते हैं। तंतुओं के सिकुड़ते ही सी प्लस वापस पेशी द्रव्य जालिका में वापस पंप कर दिए जाते हैं, जो ट्रोपोनिन एक्टिन को निष्क्रिय बना देती है, जिससे सेतुबंध खुल जाते हैं। एक्टिन टुकड़े यथा स्थान पहुंच जाते हैं और इस प्रकार पेशी का शिथिलन हो जाता है। एक्टिन क्या है? इसमें है पेशी सूत्र। पेशी तंतुओं के आई पट्टी वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की महीन छड़ें लंबाई में एक दूसरे के समांतर फैली होती हैं। इन छड़ों को पेशी सूत्र कहते हैं। फिर इसमें आएगा, इसमें है 48 में पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन है। इसका डी, कैल्शियम। पेशी के संकुचन में एटीपी की बहुत ऊर्जा का व्यय होता है और कैल्शियम आयन सी डबल प्लस और मैग्नीशियम 2+ आयनों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम 2+ आयनों की उपस्थिति एक्टिन प्रोटीन महीन छड़ों को सक्रिय कर देती है। मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग है। ऑप्शन ए, 3 अर्धवर्ताकार केनोल। फिर इसमें मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग 3 अर्धवर्ताकार केनाल सेल्यूकस तथा कोक्लिया सुनने में सहायक अंग रूप में शामिल होते हैं। यूट्रिकुलस अभिविन्यास तथा स्थल संतुलन में यह विशेष रूप से क्षैतिज झुकाव में महत्वपूर्ण निभाता है। 50 नंबर, निम्नलिखित केसुरुकी ऊतकों में से कौन सा एक कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शन ए, कंडरा। इसकी व्याख्या में आएगा, केसुरुकी ऊतकों में कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत कंडरा टेंडन है। कोलेजन प्रोटीन अणु होते हैं जो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। यह संयोजी ऊतकों के बाह्य कोश के स्थान को संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। इसकी कठोरता तथा खिंचाव के प्रतिरोध के कारण यह त्वचा, रंध्र, हड्डियों और स्नायु बंधन के लिए एकदम सही मैट्रिक्स है। इसमें आएगा आवेग के आचरण के दौरान एक्सोन कला का
विध्रुवन किस कारण होता है? इसका आएगा सी, Na+ के अंदर जाने से। आवेग संचरण के दौरान एक्सोन कला का विध्रुवन सोडियम प्लस के अंदर जाने से होता है। इसमें आवेग संचरण के दौरान Na+ चैनलों के द्वार खुले होते हैं तथा K+ चैनलों के द्वार बंद रहते हैं तथा Na+ द्वार के प्रवेश से तंत्रिका झिल्ली या एक्सोन कला का विध्रुवन होता है। यह हैवर्सियन कैनाल जिसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसका ऑप्शन है वोल कमान की नलिका। हड्डियों में पाई जाने वाली हैवर्सियन कैनाल वोल कमान नलिका द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। स्तनधारियों के कैसुरुकीय स्तंभ में पाए जाने वाले नलिका क्लोक्वेट की नलिका है। स्लेम नलिका स्तनधारियों के आँख में पाई जाती है। हैरिंग कैनाल पश्चे पिट्यूटरी ग्रंथि में पाई जाती है। यह कोर्डेटिंडियन किसका हिस्सा है? इसमें आएगा ए में क्या था? ए में है हद्दे की है, हद्दे की। इसकी व्याख्या में आएगा टेंडिनस कार्ड सामूहिक रूप से हद्दे के तार के रूप में जाना जाता है। कोर्डेटेंडियन वाल्व लीफलेटस तथा पेपिलरी मांसपेशियों के बीच मजबूत रेशेदार संयोजन होते हैं। ये वेंट्रिकुलर साइड पर लीफलेटस से जुड़े होते हैं और कस्पस को सिस्टोल के दौरान एट्रियल कैविटी में वापस झूलने से रोकते हैं। फिर इसमें आएगा कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं। इसका आएगा बी, यह सिस्मोइड अस्थि। कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को सिस्मोइड अस्थि कहते हैं। उपास्थि कार्टिलेज अन्य ऊतक के समान भूरण की मीसोडर्म से उत्पन्न होती है। इसके मैट्रिक्स में कॉड्रिन नामक प्रोटीन होता है जो म्यूको प्रोटीन का बना होता है। इसमें श्वेत कोलेजन व पीले इलास्टिक तंतुओं का जाल फैला होता है जो कार्टिलेज को दृढ़ता व लचीलापन प्रदान करता है। त्वचीय या अस्थि बोन एक हड्डी जैसी संरचना यह अंतरा अस्थि निर्माण से बना है जो कैसरुकी में कंकाल का निर्माण करता है। फिर इसमें आएगा किसके अस्थि भवन से सिस्मोइड अस्थि बनती है? इसका आएगा डी, कंडरा के रूपांतरण से सिस्मोइड अस्थि बनती है। यह एक छोटी सी तिकोनी अस्थि है जो घुटने के जोड़ के सामने स्थित होती है। यह कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है। ऐसी अस्थि को सिस्मोइड अस्थि कहते हैं। यह फीमर के उभारों से जुड़ी रहती है तथा एक लचीले स्नायु द्वारा जंघा की टिबिया अस्थि से भी जुड़ी रहती है। यह घुटने को मुड़ने में सहायता करती है तथा उनकी संधि की सुरक्षा करती है। फिर इसमें आएगा स्तनी के कर्ण की 3 हड्डियां निम्नलिखित में किन हड्डियों से बनती है? इसका आएगा डी, क्वाड्रेट आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर। स्तनी के कर्ण की तीनों हड्डियां क्वाड्रेट आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर की बनी होती हैं। मैलियस आर्टिकुलेट इनकस क्वाड्रेट स्टेपिच, इसमें हायोमैंडिबुलर। फिर इसमें आएगा इसमें है हमारे प्रत्येक मध्य कर्ण में एक दूसरे के आगे जुड़ी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ये कान के पर्दे से अंत कर्ण की ओर क्रम से मैलियस इनकस तथा स्टेपिज होती हैं। स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है। इसका गति इसके पुला। स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी इसके पुला होती है। स्तनधारियों में अंश मेखला लिगामेंट व मांसपेशियों के द्वारा मेरुदंड से जुड़ी होती है। अंश मेखला के प्रत्येक आधे भाग 3 हड्डियों से बने होते हैं जिनके नाम क्रम से डार्सल वेंट्रल और एंटेरोवेंट्रल। डार्सल अस्थि को इसके पुला कहते हैं। इसमें कहते हैं एंट्रोवेंट्रल बोन को क्लेविकल और वेंट्रल बोन को कोराक्वाइड कहते हैं। मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य है। इसमें आएगा डी, ये सभी है आवृत्ति बढ़ाना, आयाम बढ़ाना, तरंगदैर्घ्य बढ़ाना। मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य है आवृत्ति बढ़ाना, आयाम बढ़ाना, तरंगदैर्घ्य बढ़ाना। मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम है। इसमें आएगा 59 का सी, MIS। मनुष्य के मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं जिन्हें संक्षेप में MIS कहते हैं। उनका सही क्रम इस प्रकार से है: मेलियस इनकस स्टेपिज। ओटोलीथ पाया जाता है यह अंत कर्ण में। इसमें आएगा ओटोलीथ कैसरुकियों के
अंतःकरण में पाया जाता है। ओटोलिथ मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं जिसे ओटोलिथ कहते हैं। यह जंतुओं में संतुलन बनाने में मदद करता है। जानु फलक पटेला है, इसमें आएगा डी सिस्मोइड अस्थि। यह है जानु फलक अर्थात पटेला प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है जो एक कंडरा में कैल्सीकरण के कारण बनती है। ऐसी हड्डी के सिस्मोइड हड्डी कहते हैं। यह फीमर के उभारों से संबंधित होती है। एक लचीले स्नायु द्वारा यह जंघा की टिबिया हड्डी से जुड़ी रहती है। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में सहायता करती है। इसमें आएगा स्तनधारियों में जाइगोमेटिक आर्क किसके द्वारा बनता है इसकी आएगी व्याख्या में। ए में आएगा जुगल इसका मोसल और मैसिला। इसमें आएगा स्तनधारी में जाइगोमेटिक आर्क जुगल इसका मोसल और मैक्सिला द्वारा बनता है। जाइगोमेटिक आर्क का कार्य आंख की सुरक्षा, मेसेटर की उत्पत्ति तथा अस्थायी मांसपेशियों की सुरक्षा है और मैंडिबल के लिए एक अभिव्यक्ति प्रदान करना है। रेशेदार एचल जोड़ किसकी हड्डियों में पाए जाते हैं? यह बी खोपड़ी। रेशेदार एचल जोड़ खोपड़ी की हड्डियों में पाए जाते हैं। एचल या रेशेदार जोड़ वे होते हैं जो संयुक्त स्थानों पर गति की अनुमति नहीं देते या केवल बहुत मामूली गति की अनुमति देते हैं। फिर इसमें आएगा हड्डियों या टंडन से जुड़ी मांसपेशियां हैं। इसमें आ जाएगा ए रेखित मांसपेशियां। टंडन मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ती है। रेखित मांसपेशियां हड्डियों या टंडन से जुड़ी मांसपेशियां हैं। स्नायु या लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? इसका एक बी हड्डी गठन या निर्माण। फिर है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हड्डी गठन अथवा निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी है। ऑस्टियोब्लास्टस हड्डी की कोशिकाएं हैं जो भूरण में प्रारंभिक हड्डी के गठन के दौरान मैट्रिक्स प्रोटीन और खनिजों को संश्लेषित करती है। ये उच्च ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नई हड्डियों का निर्माण होता है। इसमें आएगा एथमोइड हड्डी स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है। इस हड्डी के बारे में सही व्याख्या का पता लगाएं। इसमें आएगा डी उपरोक्त सभी सही हैं। यह कपाल गुहा के तल पर स्थित है। यह कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट है। इसे किर्बिफॉर्म प्लेट भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या में आएगा एथमोइड हड्डी अग्र कपाल की हड्डी है जो आंखों के बीच स्थित होती है। यह तीन भागों किर्बिफॉर्म प्लेट, लंबवत प्लेट तथा एथमोइडल लेबिरिंथ से बनी होती है। यह कपाल गुहा के तल स्थित होती है और कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट हैं। हड्डियों की संयुक्त सतह पर संश्लेषक द्रव कार्य करता है। इसका एक बी लुब्रिकेंट। हड्डियों की संयुक्त सतह पर संश्लेषक द्रव लुब्रिकेंट का कार्य करता है। यह जोड़ों के बीच घर्षण को कम करने के लिए हड्डियों को चिकनाई देता है। फिर है हैवर्सियन प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है? इसका आएगा, इसकी व्याख्या में आएगा हैवर्सियन प्रणाली हड्डी के साथ जुड़ी होती है। हैवर्सियन प्रणाली में दो कैनाल होती हैं, हैवर्सियन नलिका। फिर सेकंड में आएगा वोल्कमान नलिका हैवर्सियन नलिका को दूसरी हैवर्सियन कनाल से जोड़ती है। दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार उत्तक कहलाते हैं। इसका है स्नायु। फिर दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार उत्तक स्नायु बंधन लिगामेंट कहलाते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले उत्तक कंडरा टेंडन कहलाते हैं। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित पेशियों में कौन ऐच्छिक तंत्रिका यंत्र के अंतर्गत है? इसमें आएगा बी में आएगा कंकाल पेशी। कंकाल पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। यह पेशियां ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रण के अंतर्गत आती है। कंडरा टेंडन जोड़ती है। यह बी मांसपेशियों को हड्डी से। फिर इसमें आएगा कंडरा पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। ये दोनों संयोजिक उत्तक हैं। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा इस प्रकार मुक्त होती है। इसमें आएगा डी उपाचय ऊर्जा। फिर है इसमें व्याख्या में जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा अपाचय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। एटीपी हाइड्रोलिसिस उच्च ऊर्जा टर्मिनल फास्फेट बॉन्ड में मौजूद ऊर्जा को मुक्त करता है जिसका उपयोग विभिन्न कोशिकीय अभिक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है जैसे कि मांसपेशी में संकुचन, कार्बन निर्धारण आदि। फिर है 73 में निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के
डिपोलराइजेशन विध्रुवण के माध्यम से पेशियों में संकोचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी है Ca+ पंप। फिर इसमें आएगा Ca+ पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डिपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकोचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है, जहां पर बंधन वाली जगह से Ca2+ को मांसपेशियों में छोड़ा जाता है। Ca+2 आयन मायोफिब्रिल्स के आसपास मौजूद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा होते हैं। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से Ca+2 अब आयनों को पेशी कोशिकाओं में छोड़ा जाता है, तब मांसपेशियों में संकुचन होता है। इसके विपरीत मांसपेशियों की कोशिकाओं को आराम देने के लिए Ca+ आयनों को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप करने की आवश्यकता होती है। फिर है स्तनधारियों में कोरोनोइड प्रोसेस किसका एक हिस्सा है? इसका आएगा डी में आएगा निचला जबड़ा। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा स्तनधारियों में कोरोनोइड प्रोसेस निचला जबड़े का एक भाग है। इसकी पिक्चर है। फिर है इनकस और स्टेपीज के बीच का जोड़ है। इसमें आएगा ए कंदुक खलिका संधि। इनकस और स्टेपीज के बीच का जोड़ कंदुक खलिका संधि है। कैसुरुकी के शारीरिक में बोल और सॉकेट जोड़, जिसमें एक हड्डी की गोल सतह दूसरी हड्डी पर एक खांचे के अंदर होती है, जिससे किसी भी अन्य प्रकार के जोड़ की तुलना में गति के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।